हेलो बच्चों, हम बड़े भाई साहब पढ़ रहे थे मेधा की किताब से, जहाँ पे मैंने कहा था कि भाई साहब जो थे, कहानीकार के लेखक के बड़े भाई साहब, वो हमेशा उनको पढ़ाई के बारे में नसीहत दिया करते थे और खुद हमेशा पढ़ाई पे ही ध्यान रहता था उनका। बिल्कुल भी वो अपने छोटे भाई यानी कि लेखक को खेलने कूदने से मना करते थे, वक्त बर्बाद करने से मना करते थे। और जब पहली बार उनकी परीक्षा हुई तो देखा गया कि खेलने के बावजूद भी लेखक जो थे वो अव्वल नंबर से पास हुए, क्लास में फर्स्ट आए, जबकि बड़े भाई उनके फेल हो गए। तो वो अब थोड़ा शर्मा गए बड़े भाई, तो उनको थोड़ा सा डांटना फटकारना बंद कर दिए और इसका खूब सा फायदा उन्होंने उठाया लेखक ने, और खूब इनडिसिप्लिन हो गए, खूब खेल कूद में अपना मन लगा दिया। फिर बड़े भाई ने उनको खूब डांटा कि क्या समझते हो, मैं फेल कर गया तो क्या हो गया, मैं अब भी तुमसे बड़ा हूँ, बड़े क्लास में पढ़ता हूँ, कभी तुम मेरे क्लास में भी आकर के देखो, कितने सारे कठिन कठिन विषयों को पढ़ना पड़ता है, अगर इनको पढ़ के भी तुम इस तरह से पास कर गए अव्वल नंबर लेके तब मानता हूँ, वगैरह वगैरह खूब डांट लगाई। तो उनको बहुत गुस्सा आया लेखक को पहले तो कि किस बुनियाद पे वो मुझे डांट रहे हैं, जबकि खुद फेल कर चुके थे और मैं पास इतने अच्छे से पास कर गया, फिर भी वो मुझे डांट रहे हैं। पर आखिर में वो क्या करते हैं कि वो करते हैं ऐसा कि वो कनकौवे उड़ाना शुरू कर देते हैं। वो उनको एक नया खेल उनको मिलता है, पसंद आता है, और वो कनकौवे उड़ाते हैं। और उनके मन में ये धारणा बैठ जाती है कि मैं कितना भी खेल लूं, कैसे भी पढ़ लूं, लेकिन फिर भी मैं अच्छे नंबर से पास हो जाऊंगा। तो जो भी हुआ, उन्होंने मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं सब उनसे छुपा के, बड़े भाई से छुपा के ही करते थे, कि उनको ऐसा ना लगे कि वो उनका आदर सम्मान नहीं कर रहे हैं, उनको डिसोबे कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकौवा लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। मेरी आंखें आसमान की ओर थी। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, उग्र भाव मतलब गुस्से में बोले, धेले के कनकौवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची कक्षा में नहीं हो, बल्कि 8वीं कक्षा में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडिल बच्चियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिंटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं कक्षा वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं, और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर गैर जिम्मेदार लड़कों की तरह कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर दुख होता है। तुम बुद्धिमान हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वह बुद्धि किस काम की जो हमारे आत्मगौरव को समाप्त कर दे। तुम अपने दिल में समझते होगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी ही कक्षा में आ जाओ, लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम एमए और डीलिट और डिफिल ही क्यों ना हो जाओ। भाईजान, यह गरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो
और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह न चलने पाओगे। अगर तुम यों न मानोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं। तो भाई साहब खूब डांटे। कनकौवे उड़ाते हुए ये दौड़ते भागते चले आ रहे थे कि भाई साहब से टकराते हैं, और भाई साहब इनको पकड़ के खूब लगा रहे हैं कि क्या समझ रहे हो अपने आप को कि बार बार पास करके तुम मेरी कक्षा में आ गए हो, मुझसे सिर्फ एक ही कक्षा नीचे आ गए हो, लेकिन फिर भी ये याद रखना कि मैं तुमसे उम्र में 5 साल बड़ा हूं और जब भी चाह सकता हूं तब भी तुम्हें सही गलत का नसीहत दे सकता हूँ। और अगर मैं देखूंगा कि तुम मेरी बातें नहीं सुन रहे हो, अपनी अपना जो बुद्धि कम अकल का प्रदर्शन कर रहे हो, बेवकूफी का प्रदर्शन कर रहे हो, बेवकूफी के कारण तुम अपना जो ये जो तुम इतने बुद्धिमान हो, इस बुद्धि का गलत प्रयोग कर रहे हो, तो फिर मैं तुम्हें मार पीट कर, अगर तुम मेरी डांट फटकार से नहीं मानते हो तो मैं बड़े होने के नाते तुम्हें मार पीट करके भी समझा सकता हूँ। ये मत समझो कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा, तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद ऐसे ही करने दूंगा, कह के खूब डांट लगाते हैं उसको। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। तो लेखक को सच में पता चला, मतलब कि यकीन हुआ कि मैं कितना भी पढ़ लिख के बड़ा क्यों ना बन जाऊं, उम्र में तो मैं भाई साहब से 5 साल छोटा ही रहूंगा और भाई साहब को पूरा हक है मुझे इस तरह से डांट कर समझाने का, मुझे सही राह पे लाने का। और इसके कारण वो भाई साहब को जो समझ रहे थे कि खुद तो फेल कर जाते हैं, मुझे डांटते हैं, मैं इतने अच्छे नंबर से पास करता हूँ, तो थोड़ा उनके मन में थोड़ा गर्व का अनुभव था, वो अब चला जाता है भाई साहब के डांट सुनने के कारण। और वो फिर से भाई साहब को उनके बड़े होने का उन पे एक असर होता है, उनको फिर से वो रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको उसके कहने का अधिकार है। तो नहीं नहीं, मैं आपसे कभी भी ऐसा बदतमीजी नहीं कर सकता हूँ, आप सही कह रहे हो, आपको आप जैसे भी कहते हो, जो भी कहते हो, बिल्कुल सही कह रहे हो और आपको ऐसा मुझे डांटने का बिल्कुल अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले, मैं कनकौवे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन करूं क्या, खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं, यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर है। भाई साहब, अब इनकी आंखें भर आती है छोटे भाई की, तो भाई साहब भी अपना गुस्सा भूल करके छोटे भाई को गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि मैं तो खेलने कूदने से मना नहीं कर रहा हूँ, मेरा भी मन करता है खेल कूद करने का, लेकिन अगर मैं खुद ही खेल कूद करने लगूं तो फिर मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगा, तुम्हें सिखाने का जिम्मा भी तो मेरे ही सर पे है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा, उसकी डोर लटक रही थी, लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। भाई साहब लंबे हैं ही, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। तो भाई साहब भी बच्चे ही थे, 9वीं कक्षा में पढ़ते थे, तो कितने ही बड़े क्यों ना हो गए हो, पर वो बच्चे ही थे ऐसे। इसी वक्त जैसे दोनों भाइयों में बातचीत हो रही थी तो एक पतंग वैसे कट के वो उड़ के जा रही थी, तो भाई साहब जो दूसरे बच्चों से लंबे थे उन्होंने लपक के उसकी डोर को पकड़ लिया और दौड़ के हॉस्टल की तरफ भागने लगे और इनके छोटे भाई लेखक भी उनके पीछे पीछे भागने लगे। तो कहने का ये मतलब है कि आपके बड़े आपसे पढ़ाई लिखाई में चाहे कितने भी कम क्यों ना हो, लेकिन वे आपसे तजुर्बे में, आपसे उन्होंने दुनिया आपसे ज्यादा देखी है,
और आपसे वो उम्र में बड़े हैं तो उनकी बातों का हमेशा हमें आदर सम्मान करना चाहिए। वो अगर हमें कोई अच्छी सीख देते हैं तो उसे सीखना चाहिए और उस पे ही हमें उसी राह पर चलना भी चाहिए। ये थी बड़े भाई साहब की कहानी। आप इसका शब्द बोध जो है, शब्दार्थ जो है वो आप कॉपी करिएगा और क्वेश्चन आंसर्स मैं दूंगी, वो भी कॉपी में लिख लीजिएगा।